हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आप लोग कैसे हैं? तो हम काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद हम फिर वीडियो बनाना चालू किए हैं और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बनाए हैं जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आंसर की हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को अगर नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और उसके बाद जो है आप लोगों को एमसीक्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अकाउंटेंसी में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड भी किए हैं और किसी भी बच्चों की आवश्यकता है तो हमारा जो नंबर है 8808573025 पर आप लोग मैसेज करिए और एमसीक्यू पूरे सब्जेक्ट का हम देते जा रहे हैं बच्चों को। तो अब जो है यहाँ पे हम आप लोगों का पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोप्राइटर। तो हम लोगों का ऑप्शन होगा ये सही होगा। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस। लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है हम लोगों का? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड समराइजेशन क्लासिफिकेशन। तो आप लोग इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गलत किए होंगे, समराइजेशन लगाए होंगे, बट आप लोगों को अकाउंटिंग साइकिल में बताया क्या होगा कि जो लास्ट हम लोगों का जो होता है वेरियस पार्टीज़ को क्या दिया जाता है? इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इंटरनल यूजर क्या होता है? तो आप लोगों को इंटरनल यूजर भी हम पढ़ाए थे। तो इंटरनल यूजर पोटेंशियल इन्वेस्टर तो एक्सटर्नल होता है, क्रेडिटर भी एक्सटर्नल होता है, और मैनेजमेंट इंटरनल होता है, बैंक भी एक्सटर्नल होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। तो आप लोगों को हमें टोटल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाए होंगे। तो कॉन्सेप्ट में एक बताए होंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक आता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो 5 क्वेश्चन लिखा हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इंडियन आर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप लोगों को थ्योरी में ये भी लिखवाए थे कि आप लोग एएस एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर में जो है आप लोगों को आईसीआई जो होता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे हम आप लोगों को 3 इक्वेशन पढ़ाए होंगे, 3 इक्वेशन में से बताए होंगे यही 3 इक्वेशन सही होगा, चौथा इक्वेशन गलत होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा इक्वेशन गलत है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये सही है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये भी सही है। और फिर इसके बाद लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, और ये हम लोगों का गलत है, यानी आंसर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन ए है वेजेस, ऑप्शन बी है वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, एक्सपेंसेज ऑफ बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। करंट लायबिलिटी में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? बिल पेबल करंट लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी, डिवेंचर हम लोगों का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। विच वन ऑफ द नॉट इंटेंजिबल एसेट्स, कौन सा इंटेंजिबल नहीं है? पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल ही होता है। और इन्वेस्टमेंट हम लोगों का इंटेंजिबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लिखा है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स में क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू।
आप लोग कंजर्वेटिव में कॉन्सेप्ट एक आता है कि बिज़नेस में लॉस मानकर होता है तो रिकॉर्ड कर दिया जाता है, अगर प्रॉफिट होता है तो नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू पर जो भी, या तो रियलाइजेबल वैल्यू पर जो भी कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिखा था पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन 31 मार्च 2020 वाज रुपीज़ फॉलोज। कैश दिया है 5000, डेटर दिया 20,000, मशीन दिया 60,000, स्टॉक दिया 25,000, कैपिटल दिया 75,000। यानी कैपिटल हमारा लाइबिलिटी साइड का, एसेट साइड का हम लोग टोटल ऐड कर देंगे 5,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000, आ जाएगा हम लोगों का 1,10,000। आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। अब यहाँ देखो यूज विल बी क्रेडिटेड टू, यानी क्रेडिट क्या होगा अगर गुड्स हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो आप लोग बहुत सारा जर्नल एंट्री आप लोगों को बताए थे। अगर गुड्स ड्राइंग करते हैं तो एंट्री बनता है परचेस ड्राइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू परचेस अकाउंट, और कैश में करते हैं तो कैश कॉन्ट्रीब्यूट टू ड्राइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू कैश अकाउंट। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा गुड्स ड्राइंग किया है तो परचेस अकाउंट सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्डिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉन पर्सनल अकाउंट, नो। एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी जितना डेबिट होता है उतना ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू, आप लोगों को बताए होंगे ये फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और एक अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग होता है इसमें, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज, आप लोग जानते ही होंगे कैपिटल हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है, बट क्या होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, एक आता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, इसलिए लाइबिलिटी हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्न बट नॉट रिसीव इनकम ट्रीटेड एज, आप लोग जानते हैं अर्न बट नॉट रिसीव जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 पर आते हैं। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा बताता है प्रॉफिट और लॉस को, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 18, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, कीपिंग करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, शो करेक्ट पोजीशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, एग्जामिन एक्यूरेसी, यानी हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को देखिए नोट्स में सारी चीज़ें लिखवा दी। क्लोजिंग स्टॉक इज शो इन ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी शो, यानी अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो हम बताए होंगे केवल बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है और दो जगह नहीं जाता है, ट्रेडिंग में नहीं जाता है। फिर इसके बाद 20 देखते हैं। जर्नल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फर्म इन पीरियडिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, समराइजेशन मैनर और सिस्टमेटिक ऑर्डर, यानी आप लोग जानते हैं जर्नल में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज किया जाता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी चीज़ें हम डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं जितना हम पढ़ाएं सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं। आप लोग रिवीजन नहीं करके गए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ होगा, अगर जो रिवीजन करके गया होगा तो एक भी क्वेश्चन चांसेस है गलत होने की संभावना नहीं है। नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट और बैलेंस, आप देखिए ट्रायल बैलेंस हम पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे पर्सनल जो हम लोगों का एक्सपेंसेज होता है और एसेट्स होता है, और एसेट्स होता है, एक्सपेंसेज होता है, ये क्या होता है, डेबिट होता है, इनकम होता है, और जो लायबिलिटी होता है हम लोगों का क्रेडिट होता है। यानी लिखा है पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नहीं, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखा, ओनली नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, नॉर्मली बैलेंस निकाला जाता है। यानी बैलेंस सीडी बताए होंगे जो नॉमिनल से रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस नहीं निकाला जाता है। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट से जो रिलेटेड होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस सीडी से दिखाते हैं। बुक ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग में क्या दिया हुआ है, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, तो हम लोगों का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेजर सही होता है, वही प्रिंसिपल बुक होता है। और लिखा विच आइटम शो डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस में क्या शो किया जाता है, ट्रायल बैलेंस परचेस रिटर्न तो क्रेडिट होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज हमारा एसेट्स होता है, डेबिट हो जाएगा। फिर 2000 रिसीव फ्रॉम राम एंड क्रेडिटेड ऑफ श्याम इज ए एरर, कौन सा, प्रिंसिपल एरर, कमीशन एरर, कंपनसेशन एरर, कंपनसेटिंग एरर,
तो हम लोगों का कौन सा एरर होता है, एक एरर जैसे लिखना चाहिए नाम किसका लिखना चाहिए, राम का लेकिन लिख दिए श्याम का, तो वहाँ पे कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक दिया 60,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,50,000 और COGS ओपनिंग स्टॉक 60,000, COGS दिया 1,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया 40,000। परचेस क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग परचेस निकालेंगे तो परचेस आप लोगों का आएगा 1,30,000 और यहाँ पे जैसे सॉल्व करने का सिस्टम तो है नहीं, तो यही आएगा। आप लोग एक फार्मूला बता दे रहे हैं, उसी पे रख लीजिएगा। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन ए ही सही आएगा। रॉयल्टी इज कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा 27 में। शॉर्ट वर्किंग मीन्स, शॉर्ट वर्किंग मीन्स क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, रॉयल्टी प्लस मिनिमम रेंट और नॉन ऑफ दिस, तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी सही, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। और उसके बाद 28 कहते हैं रॉयल्टी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट सेल और आउटपुट एंड सेल, आउटपुट और सेल, तो हम लोगों का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। रॉयल्टी हम लोग हमेशा प्रोडक्शन के बेसिस पर देते हैं। लिखा है शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर इज सो इन, जब कभी भी हम लोग रिक्यूब कर लेते हैं शॉर्ट वर्किंग और उसे कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस शीट, यानी हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। रॉयल्टी अर्न बाय लेसर इज क्रेडिटेड टू सब लीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और उसके बाद रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट लिखा है नॉन ऑफ दिस। तो जब कभी भी लेसर रिसीव करता है तो आप लोगों को एंट्री बताए होंगे, लेसर अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, यानी टू रॉयल्टी हम लोगों का रिसीवेबल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, नन ऑफ दिस, यानी PL अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट प्लस शॉर्ट वर्किंग होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का। अंडर द हायर परचेज सिस्टम बायर बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स ही इंटायर इनटू एग्रीमेंट मेक डाउन पेमेंट मेक फुल पेमेंट, यानी हायर परचेस में पूरा पेमेंट करेगा तभी ओनर बनेगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, नो डेप्रिसिएशन, तो यानी हम लोगों का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कैश प्राइस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 35 देखते हैं। अंडर दिस हायर परचेज सिस्टम इज बायर फेल टू फुल पेमेंट रिपोज द गुड्स सू द बायर फॉर पेमेंट चार्ज एडिशनल इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी एनी ऑफ दिस ऑप्शन, यानी जो चाहे वो डी कर सकता है, डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अंडर द इंस्टॉलमेंट सिस्टम बायर बिकम द ओनर ऑफ डाउन, यानी जब एग्रीमेंट बनता है तभी ये क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है, आप लोगों को ये भी बताया गया था। और उसके अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट इफ द बायर फेल टू फुल पेमेंट रिपोजेशन को सू द बायर फॉर पेमेंट चार्ज इंटरेस्ट पेनाल्टी एनी ऑफ दिस, यानी सू द बायर फॉर पेमेंट, यानी यहाँ पर अपने एसेट्स को वापस नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द बायर credited by the buyer to interest account, vendor account, assets account, none of these, यानी हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी सही, vendor account। इन हायर परचेज सिस्टम हायर बायर कैन मेंटेन हिज अकाउंट अंडर एसेट्स अक्रूवल सिस्टम, टोटल कैश प्राइस मेथड, एनी ऑफ द टू मेथड, यानी हम लोगों का ऑप्शन बी से टोटल कैश मेथड। क्वेश्चन नंबर 40 में इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय द सेलर क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सेल अकाउंट एंड नन ऑफ दिस, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हम लोगों का टोटल इंटरेस्ट हो जाता है, उसे लिख देते हैं। और आप लोग नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए MCQ का तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8808573025 पे ज़रूर मैसेज करें और आप लोगों को सारी PDF प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।